हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीबी क्या होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं, एनसीबी का क्या काम होता है। और दोस्तों, यदि कोई कैंडिडेट एनसीबी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है, कौन सा एग्ज़ाम उसे देना पड़ेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टोटल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एनसीबी क्या होती है। दोस्तों, एनसीबी को हम फुल फॉर्म में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं, और यदि हिंदी में बात करें दोस्तों तो यह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इसे हिंदी के नाम से जाना जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। दोस्तों, यह सीआईडी या सीबीआई जैसी कोई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, बट यह एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि भारत में हो रहे इलीगल ड्रग्स की सप्लाई और जो नशीले पदार्थों का सेवन होता है उनकी सप्लाई को पूरी तरह से रोकने का काम करती है। और दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्राइमरी काम ये होता है कि देश में जो भी नशीले पदार्थें हैं उनको सप्लाई से पूरी तरह से रोकना, और उनका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होता है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है, और इसकी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को देती है। दोस्तों, सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 17 मार्च 1986 में बनाया गया था। इसको क्रिएट किया गया था। और दोस्तों, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके अलावा इसके जो ऑफिसेस हैं और इसके जो रीजन है इंडिया के बहुत सारे सिटी में फैले हुए हैं, जैसे मुंबई हो गई, इंदौर हो गया, कोलकाता, दिल्ली, ईटीसी जैसे ये चेन्नई, लखनऊ इत्यादि जैसे सिटी है जहां पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो ऑफिसर्स इंक्लूड रहते हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंडिडेट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डायरेक्टली रिक्रूटमेंट भी होता है। ये दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है। तो दोस्तों, आप याद रखना कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो डायरेक्टर जनरल होगा वो आईपीएस या फिर आईआरएस ऑफिसर होगा। इस समय दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल है वो है आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे आती है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्या क्या काम होते हैं। तो दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे पहला काम यही होता है कि देश में नशीले पदार्थों के सेवन के जो सप्लाई है उसको रोकना, ड्रग्स की सप्लाई को रोकना। ऐसी कोई भी ड्रग्स है जो कि ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है, हार्मफुल है, उसकी सप्लाई को रोकना, और कोई यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर उसे सज़ा दिलवाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्राइमरी वर्क होता है। इसके अलावा दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई हो गई, सीआईडी हो गई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, फिर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैं और सेंट्रल इकोनॉमिक एजेंसी है, इनकी सहायता से इंडिया के किसी भी स्टेट में कहीं भी नशीले पदार्थों के सेवन के सप्लाई को रोकने के लिए पूरी तरह से हमेशा तत्पर रहती है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होती है वो इंडिया के अंदर नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने का तो काम करती है, साथ में यदि कहीं स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिविल पुलिस या फिर स्टेट डिपार्टमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उनके साथ मिलकर उसे रोकने में पूरी तरह से इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को भी पूरी तरह से रिप्रेजेंटेट करती है। और दोस्तों, मैं आपको यदि बताऊं कि हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है दोस्तों कि यदि आप एसएससी सीजी एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एज ए इंस्पेक्टर के लिए रिक्रूट किया जाएगा। दूसरा दोस्तों ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है। यदि आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में शामिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट एनसीबी क्या होती है, क्या काम होता है, और दोस्तों हम एनसीबी को ज्वाइन कैसे करते हैं, ये मैंने दोस्तों सब आपको बता दिया हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों, बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।